Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके लाइफ में ऑफ कोर्स किन को आप मिलने वाले हैं. Whom will you meet soon and definitely who will enter your life. So कौन आपके जीवन में प्रवेश करेंगे. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं. हम 2 डेक्स यूज़ करेंगे, उसके साथ साथ इंट्यूटिव कार्ड्स और इनिशियल्स तो हम डेफिनेटली देंगे. सो पहले हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज कार्ड्स. सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं डेफिनेटली किन से वो मिलने वाले हैं. Whom will they meet soon? यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में किन के साथ उनकी मुलाकात होगी. यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में Whom will they meet soon? यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स who is coming in their life for sure. So first कार्ड जो है हमारे पास है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स. ओके, वी डू हैव 10 ऑफ वैंड्स. यहाँ पे है एस ऑफ स्वर्ड्स, 2 ऑफ कप्स. यस, यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स. सो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला राशि यहाँ पे है. कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है. कर्क, वृश्चिक और मीन. एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस है. मेष, सिंह, धनु राशि. यानी यहाँ पे है नाइट ऑफ कॉइन्स विच इज द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन. 10, 2, 1 आर वेरी इंपॉर्टेंट नंबर्स. हो सकता है 10, 10, 10, 0, 1, 111 हो सकता है कि आप देखते रहते हैं. तो चलो हम बता देते हैं ये इंसान किस तरह के प्रोफेशनली अगर देखा जाए. हो सकता है कि आप उनको प्रोफेशनल सर्कल में ही मिले. हो सकता है कि आप ही के डिपार्टमेंट से रिलेटेड है. ये हो सकता है आपके बॉस भी हो सकते हैं जो अभी तक शायद आप ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में शायद आप ज्वाइन करने वाले हैं होंगे जहाँ पे हो सकता है कि सिर्फ इतना ज़्यादा सख्त कानून. ठीक है, ये इंसान जो है अपने वर्क प्लेस पे थोड़ा सा भी इमोशंस नहीं दिखाते हैं. मैं आपको बताती हूँ, स्पेशली इफ़ यू आर लुकिंग फॉर फीमेल. तो ये जो है ना, ये इंसान जो है अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ अपने करियर, अपना प्रोफेशनल लाइफ कभी भी मिक्स नहीं करते. अगर आपने सोचा, किसी ने भी सोचा होगा कि ये इनके दोस्त हैं तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट से पेश आएंगे, तो नहीं, ये बहुत सख्ती से ही पेश आएंगे. अच्छा, ये इंसान को आप तब मिल सकते हैं जब आप अपने लाइफ में कुछ सच्चाई से रूबरू होने वाले हैं. एकदम, इट्स लाइक दैट. एंड आई डू थिंक सो दैट व्हेन यू विल सर्च समवन इन योर लाइफ, ऐसा नहीं कि आपके लाइफ में किसी की एब्सेंस है इसलिए आप ढूंढ रहे होंगे, बट इट इज़ लाइक दैट कि यू वुड आस्क फॉर अ फ्रेंड और फ्रेंडशिप एंड देन ये इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं. इस इंसान के साथ आपकी कम्युनिकेशन बाय इट इज़ नॉट लाइक दैट बाय फिजिकल मीट. ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, बट हाँ बाय टेलीफोन, बाय कॉल्स, बाय मैसेजेस. ठीक है, डिफरेंट वर्क प्रोसेस के थ्रू भी हो सकता है कि आपको किसी को फ़ोन करना ही है और आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं कि आपको बातचीत करना है. और जो है ना, शायद वो क्लाइंट, शायद वो कस्टमर, शायद वो डीलर या कोई ऐसे जो बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उसको आपको बात करके समझाना ही है और इस दौरान आप मिल रहे होंगे. कुछ लोगों के लिए जब आप जो है ना सिंपल अपना काम कर रहे हो डेली रूटीन पे, एकदम घर में भी व्यस्त हो, बाहर भी जाना है, ठीक है, एकदम टाइम टू टाइम निकल जाना है वरना लेट हो जाएंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा. ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज़्यादा है. ठीक है, मे बी यू मीट
ओके, हो सकता है कि आप ऑफिस पहुंचते पहुंचते अराउंड हाफ एन आवर लेट हो गए, और उस इंसान हो सकता है कि वो जो है आप उनको मिले, मे बी या लॉबी में बैठ रहे होंगे, उस तरह से मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है लाइक यू कैन मीट देम ऑन अ स्पेशल डे, मे बी फेस्टिवल, मे बी लाइक एनी टाइप ऑफ सेलिब्रेशंस, हो सकता है कि पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रहे होंगे। इट कैन बी ऑल्सो अ डे वेयर पीपल जनरली गो फॉर आउटिंग, जनरली वैकेशन टाइम, ऐसा भी हो सकता है। ये इंसान जो है आपके हम सफ़र बनेंगे, ये तो तय है। और जब ये आपके संपर्क में आएंगे ना, जब ये आपके कांटेक्ट में आएंगे, तब ये पूरी तरह से जैसे बदल जाएंगे। तब वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल भी नहीं, मतलब प्रोफेशनल तो ठीक है, बट इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट, जजमेंटल, रिजिड, हार्श उतना नहीं। ये फ्लेक्सिबल होंगे। इनका देखेंगे आप चेंजेस इन टेम्परामेंट, टेम्परामेंट में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव आएगा। ये इंसान जो है ना, किसी को भी समझने के लिए तैयार नहीं थे, एक्सक्यूज़ इनको पसंद नहीं आता था। तब आप देखेंगे ये सबको जो है ना समझने के लिए तैयार, कंपैशनेट नेचर इनके अंदर डेवलप होगा। या ये हो सकता है कि ये आपके अंदर कंपैशनेट नेचर को फील कर पाए कि वाह, ये लड़का या लड़की जो है बहुत ज़्यादा जो है लोगों के लिए सोचते हैं, भलाई करते हैं, लोगों को कंसिडर करते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, ओपिनियन जो है ऑब्वियसली आप हो सकता है कि लोगों का ओपिनियन लेते भी हो और खुद भी देते हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाते भी हो और उनका भी लेते हो। पोलाइट नेचर हो सकता है आपका जो उनको आकर्षित करे। सो दिस पर्सन इज लाइक गोइंग टू प्लान फॉर समथिंग, और हो सकता है कि आप भी कुछ प्लानिंग कर रहे होंगे, एंड देन यू आर मीटिंग। आई कैन ऑल्सो सी लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा यंग हैं, ठीक है, हो सकता है कि आपने अपना करियर के लिए बहुत कुछ सोच के रखा है। चलो मेरा जो है ना यहाँ पे स्केड्यूल रहेगा, मुझे ये कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन करने हैं, मुझे ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ट्यूटर या मेंटोर चाहिए, मुझे वहाँ पे कोचिंग एकेडमी ज्वाइन करना है। हो सकता है सिमिलर सिचुएशन उनके साथ भी हो। काफ़ी मेरिटोरियस स्टूडेंट हो सकते हैं कि ब्रिलियंट परफॉर्मेंस इनका हो सकता है, लोगों को अपने घर में बुला के खाना खिलाना, इनविटेशन देना, सैटरडे संडेज दोस्तों को बुलाना, रिलेटिव्स को बुलाना, घर में एक पार्टी देना, ऐसा होता है ना, सैटरडे संडे इज लाइक दैट। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ दिस। अच्छा, अगर मेल है तो क्लीन शेवन भी हो सकता है। अगर ये मेल है तो काफ़ी ज़्यादा कोलोन, they use lot of this one perfumes or something which is like थोड़ा सा ब्रांडेड वाला, ठीक है। अपने आउटफिट्स भी काफ़ी ज़्यादा क्लीन, एकदम रिंकल फ्री, उस तरह के चीज़ें यूज़ करते हैं। फॉर फीमेल दे आर, इट कैन बी लाइक दिस दैट देयर हेयर कैन बी शॉर्ट और लॉन्ग, बोथ ब्लॉन्ड हेयर और डार्क ब्लैक हेयर, ठीक है। और जो भी भाषाएं बोलते हैं, कभी कभी डार्क ह्यूमर भी हो सकता है, और कितना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड शायद आपने कल्पना भी नहीं किया होगा। सो यूनिवर्स विल गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। हु इज़ कमिंग सून इन देयर लाइफ एंड whom विल दे मीट। यूनिवर्स विल गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। कोई ऐसा शो चल रहा होगा, लोग देख रहे होंगे, आप शायद उस शो का हिस्सा है, इस तरह से भी हो सकता है। मैं देखो प्यूरिफिकेशन, सो दिस इज द सन कार्ड। सन इज अ सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी, ठीक है। विदाउट सन देयर इज नथिंग। सूरज देवता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इस इंसान के अंदर एक मासूमियत नज़र में आ रहा है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि ये इंसान जो है ना, इनके बहुत गुण हैं, फिर भी इनका घमंड नहीं है। हाँ, सन है तो ऑफ कोर्स प्राइड इज देयर, गर्व ज़रूर है, लेकिन अहंकार नहीं है। ये इंसान जब चलते हैं ना, दे कैन लिव इन अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, और इनके जहाँ पे भी ये रहते हैं वो सब बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरह का हो सकता है। पूरी तरह से उनका जो है घर इस तरह से हो। ओके, सो दे हैव दैट स्विमिंग पूल और समथिंग, उस तरह से मुझे दिख रहा है। सो दे आर रियली लवली बेसिकली। ऑल राइट, इनके अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे।
या एस्टीम विच इज़ लाइक द टेम्परेंस कार्ड, कि ऐसा माना जाता है कि हमेशा इस वर्ल्ड में ना हम अपना ही ओपिनियन रख देते हैं, दूसरे का कहाँ सुनते हैं हम, है ना। मैक्सिमम लोग ऐसे ही करते हैं, दूसरे का ओपिनियन नहीं लेना, दूसरे का बात नहीं सुनना, अपना ही बात जोर जबरदस्ती रखना, यही होता है। बट एक्चुअली में ये पर्सन जो है ना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू तो वो डेफिनेटली रखेंगे, अपने लिए तो स्टैंड लेंगे ही, लेकिन दूसरे का भी तो सुनेंगे। सुनने के बाद उनका जो है कुछ रिमार्क्स अगर रहेगा, उनका अगर कुछ कमेंट्स रहेगा तो वो ज़रूर करेंगे, बट उनके आइडियाज़ को भी अपने आइडिया के साथ शामिल करके लाजवाब सा कुछ बनाएंगे। खिचड़ी नहीं क्रिएट करेंगे, बट दे विल मेक रियली वंडरफुल प्रोजेक्ट आउट ऑफ इट। यही तो खासियत है, आप खुद का और दूसरे का ब्लेंड कर दो, मिक्स कर दो। ओशन ऑफ कोर्स इट इज़ लाइक द किंग ऑफ कप्स, जो ऑलरेडी रिपीटेड है। यहाँ पे देखो 7 हॉर्सेस आते हैं, तो यहाँ पे जब भी 7 हॉर्स आता है तो माना जाता है कि 7 हॉर्सेस आर वेरी मच ऑस्पिशियस, बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। ये इंसान का कदम पड़ते ही आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा शुभ संकेत आपको मिलना शुरू होगा कि आपके लाइफ बहुत प्रोग्रेस करेगा, स्पिरिचुअल लेवल पे भी, इमोशनल लेवल पे भी। आप जो हो सकता है कि बात बात पर हो सकता है इमोशनल हो जाते थे या बहुत गुस्सा करते थे, गुस्सा करना भी इमोशंस है, कमज़ोर फील किया करते थे, को डिपेंडेंसी था, ये सब कुछ चीज़ नहीं रहेगा। देर इज़ अ ट्राइडेंट, यहाँ पे त्रिशूल है। त्रिशूल हर एक कल्चर, हर एक धर्म में काफ़ी ज़्यादा अहमियत है। यहाँ पे पंचनाग जैसा ही है, तो मैं आपको यही बताने वाली हूँ। ये श्री कृष्णा जी की एक तस्वीर है जो जनरली ऑपरेटर है, ओके, और वो भी समंदर पे ही है, समंदर के नीचे ही है ना, विष्णु जी। तो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक दे कैन ऑपरेट टू दैट लेवल, मतलब शायद बहुत सारे लोग नहीं सोच पाएंगे दैट काइंड ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप मतलब ये नहीं सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं, बस करते जा रहे हैं, अपना काम है बोल के, नो, ये उनका पैशन है। बहुत तेज दिमाग चलता है, ठीक है, फास्ट माइंड, लाइक फास्ट एंड फ्यूरियस। ओके, सो वी डू हैव द whirlpool, जनरली इट इज़ अ चैरियट कार्ड। यहाँ पे कैंसर साइन है, यहाँ पे जो है सजिटेरियस है, यहाँ पे लियो है। सो आई डू थिंक सो दैट दे स्टैंड सो मच कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ अदर्स। अगर कुछ लोग कहेंगे इनको तो ये उनको समझाएंगे, और ये डरेंगे नहीं, हेजिटेट नहीं करेंगे, हेजिटेशन नहीं है। अगर ये लड़की भी है तो इसको बोल के इनको ऐसा नहीं है कि मैं पीछे रह जाऊंगी, मैं पीछे रह जाऊंगी, नहीं नहीं नहीं, मुझे आगे बढ़ना है अपने लाइफ में, चाहे कुछ भी कुछ कहे। आई डोंट केयर अबाउट पीपल, बट आई केयर अबाउट माई सेल्फ, इट इज़ देयर गोल, कि नहीं, खुद को पहले डेवलप करो, ठीक है। उस तरह से मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे ये इंसान जो है, दे ऑलवेज ट्राई टू सेव पीपल, लोगों को बचाते हैं, जो भी इनसे नीचे है, कमज़ोर है, इनको प्रोटेक्ट करना भी उनका एक आदत है, कि गरीबों के लिए कुछ करो, एनिमल्स के लिए कुछ करो, प्रोटेक्ट करो लोगों को, जो भी हमारे दुनिया में ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें, फॉर एग्जांपल लाइक प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, नेचुरल प्लेसेस, इनका देखभाल, ये सब कुछ चीज़ ना, इनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेवियर, इससे लोग ज़्यादा प्रेरित होते हैं। ओके, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द इंट्यूटिव कार्ड्स। इंट्यूटिव कार्ड से हम देखेंगे। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। चलो, जो भी आता है इंट्यूटिव कार्ड से हम देखने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ द इंट्यूटिव कार्ड्स, चाहे जो भी आए हम देखेंगे। यहाँ पे रैंडम बेसिस पे मैं ले रही हूँ। ओके, सो दे कैन बी लाइक योर नेबर, आपके पड़ोसी हो सकता है, आपके पड़ोसी मुल्क भी तो हो सकता है। चेक योर पासवर्ड्स, हो सकता है ये इंसान जो है कोई ऐसा डिपार्टमेंट में है, मे बी लाइक जैसे पेमेंट गेटवेज में हो सकते हैं, या हो सकता है कि जब वेरिफिकेशन होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल लाइक हाउ कैन आई से लाइक वेबसाइट्स जो हमें प्रॉम्प्ट करते हैं
कि आप अपना पासवर्ड्स को सिक्योर रखिए, उस सारे चीज़ों में हो सकता है, एनी टाइप ऑफ बैंकिंग जॉब्स और समथिंग लाइक दैट। 100% क्लैरिटी ऑन पास्ट इश्यूज, ये इंसान जो है ना आने से आपको जो है ना सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कुछ पास्ट में ऐसी चीज़ें हुए होंगे जो वर्कआउट नहीं किए। हाथ पैर मार देने से भी ना कुछ चीज़ें हैं जो वर्कआउट नहीं करता। वो क्यों नहीं करता आपको समझ में आएगा ये इंसान आने के बाद। यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न हमेशा ही रहा है एक प्रतीक जो हॉर्स विद अ you know what with this one, this is actually unicorn, but यहाँ पे क्या है ना, these are all the spiritual horses, पर यहाँ पे क्या है ना एक हॉर्न रहता है उनका, और तब होता है यूनिकॉर्न। एनीवे, सो आप मैंने आपको दिखाया भी है, ड्रॉ भी किया है, स्केच भी किया है। सो यूनिकॉर्न आने का मतलब यही होता है कि मैंने आपको वही कहा था कि इंसान नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में, उसको सुरक्षित करने में, उसको बिलीव करते हैं कि पानी को बचाया जाए, दूषित ना हो हवा, ये सब उनका एडिशनल जॉब है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जॉब नहीं करते हैं। ओके, वी डू हैव इंटरवल्स, हो सकता है कि इनको कम ही इंटरवल मिलता हो, अपने काम से कम ही फुर्सत हो। पैशनेट, आई टोल्ड यू दे आर हाईली पैशनेट अबाउट देयर जॉब। पैशनेट चेजर, लोनलीनेस, मैच्योर एंड विजडम, ये इंसान कभी कभी अकेला फील करते हैं, बट इनके जो है ना, मैंने आपको बताया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड, ब्रिलियंट माइंड, जैसे साइंटिस्ट लोगों का जो है ना ब्रेन जो है, नर्व्स जो है ना उनका 100% वर्क करता है, उसी तरह से 100% ना हो, दे आर लाइक बिलो द ऑर्डिनरी पीपल। एक्सप्लोर अनटैप्ड रिसोर्सेस, जो भी डिपार्टमेंट आज तक इतना ज़्यादा लोगों ने जाना नहीं, जिस विषय में भी जाना नहीं है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी क्यों ना हो, उस विषय में वो जानते हैं और लोगों को भी बोलते हैं। पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, यस 100%। अ कंप्लीट स्ट्रेंजर, ये आपके एक्स नहीं भी हो सकता है, पूरी तरह से एक न्यू पर्सन। एम या डब्ल्यू हो सकता है। लिसन्स अटेंटिवली, सुनते हैं, मैंने आपको बताया ये रेस्पेक्ट करते हैं लोगों के। मैंने आपको कुछ कहा सामने से और फिर आपने ऐसा ही मुंह फेर लिया तो कैसा लगेगा फिर? ऐसा नहीं है, वो सुनते हैं। ओके, एन ओल्ड पिक्चर, हो सकता है कि इन्होंने या आपने इनकी कोई ऐसा पिक्चर बहुत पुराना सा देखा है, बट शायद न्यू वर्जन नहीं देखा है आपने, या उन्होंने नहीं देखा है आपका। तो चलो हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द इनिशियल्स। इनिशियल से देखते हैं। कोई ऐसा पिक्चर जो आपके फ़ोटो एल्बम में अभी भी है और वो इंसान है, लेकिन आप भी अवॉइड कर गए, और वो भी शायद इतना ज़्यादा सीरियस नहीं थे आपके बारे में उस दौरान। HR, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, HRM। ओके, 7, 8, 8 and 7. Okay, FD. So fixed deposits, long term investments. ओके, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, इस तरह के जॉब्स में ही हो सकते हैं। पीनट, पीनट बटर इज़ वेरी न्यूट्रिशियस। देखो पीनट सारे हैं, मूंगफली, बट ये मूंगफली वाला प्यार नहीं है लेकिन। ओके, सो दिस इज लाइक द CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ओके, डांस, they can dance well or they love to see dance shows, yeah, it's like that. Okay, टेक ग्रुप, कोई टेक्निकल ग्रुप में है, रिसर्च, एक्सप्लोरेशन हो सकता है, स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह से हो सकते हैं। ओके, पॉन्ड, इनके घर के आसपास कोई वाटर बॉडी होगा, मतलब कुआं नहीं है, बट हो सकता है वो कुआं हो, बट छोटा सा जलाशय जैसा होता है वो वाला। ओके, so this is all about today's. Facebook can be one option where you can meet. Yes, DNA, deoxyribonucleic acid. So maybe इनके जी मतलब इनके हेरिडिटी इस तरह से है कि इनको इतना गुण मिला है, उनके पूर्वज बहुत ज़्यादा ज्ञानी रहे होंगे, या समथिंग रिलेटेड टू DNA
हो सकता है साइंस स्टूडेंट्स तो आपको पता ही होगा, DNA हु आर रिलेटेड टू बायोलॉजी, ओके, उस तरह से. So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.